हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। नोड जेएस है, नोड जेएस का ये चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमने सर्वर वगैरह क्रिएट कर लिया है। आप लोगों को भी सर्वर क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले एचटीटीपी मॉड्यूल को रिक्वायर कर लेना है। उसके बाद मोंगो डीबी के अंदर से मोंगो क्लाइंट को रिक्वायर कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए एक सर्वर क्रिएट कर लेना है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेना है, इसमें कॉल बैक दे देना है इस तरीके से। और सर्वर के अंदर मैंने यूआरएल को प्रिपेयर कर लिया है, जो कि आपको बार बार बताया गया है ना। तो इतना कोड आपको कर लेना है। उसके बाद पोर्ट नंबर आपको डिफाइन कर देना है। यहाँ पर आपको find.js इस नाम से फाइल बना सकते हो, या आप किसी और भी नाम से फाइल वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, या तो आप इसको यहाँ पर एक काम करिए, इसको कंट्रोल ए कर लीजिए और कंट्रोल एक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके, और सॉरी, और यहाँ पर जो find.js था इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है, यहाँ पर मैं दूसरा फाइल बना देता हूँ। एक एक फाइल बना लीजिए जरा इस तरीके से, sort.js, यानी कि या तो आप sorting.js कर दीजिए या तो sort.js, ताकि आपको पता रहे, क्योंकि हम लोग इसमें सॉर्टिंग को सीखने वाले हैं। तो मैंने वही कोड रखा है यहाँ पर, यानी कि सर्वर क्रिएट करने का काम कर लिया। जो भी नॉर्मल कोड होता है उतना मैंने कर लिया है, आपको कर लेना है, ठीक है। मोंगो डीबी के अंदर से सबसे पहले हम लोग कनेक्ट मेथड कॉल करते थे, मोंगो डीबी डॉट कनेक्ट, है ना। कनेक्ट करने के लिए यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, यूआरएल दे देंगे अपना। ये यूआरएल दे दिए, उसके बाद इसके अंदर से देन मेथड को कॉल करेंगे। अगर हमारा कनेक्शन हुआ तो उसको हम देन के पैरामीटर में रिसीव करेंगे। तो CONN या पूरा पूरा कनेक्शन या कनेक्ट के नाम से आप यहाँ पर पैरामीटर पास कर दीजिए, जिससे क्या होगा, इससे हम लोग किसी भी मेथड और फंक्शनलिटी को अचीव करके आगे काम कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है इसको कॉल बैक दिया। यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करना है, आपको कैच लगाना है, यानी कि कैच में रिसीव कर लेना है। अगर कोई एरर है कनेक्शन होने में तो उसको यहाँ पर रिसीव करना है कैच में, और इसको थ्रो कर देना है, यानी कि यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एरर को हम लोग थ्रो कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कनेक्शन हो गया है तो कंसोल डॉट लॉग करिए इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कनेक्टेड का मैसेज देके आप चेक कर लीजिए एक बार कि कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो कनेक्टेड मैंने मैसेज दिया, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद रेस्पॉन्स डॉट एंड, यानी कि रेस्पॉन्स के अंदर से एंड मेथड को कॉल कर देंगे इस तरीके से, तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद इसको रन करने के लिए आप चाहें तो यहीं पर रन कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप पे जाइए, जो आपका फोल्डर नेम है उसमें जाइए, और यहाँ पर देखिए सेंड डॉट, यानी कि CMD लिखिए, इसमें यूआरएल में CMD लिखिए। इसको थोड़ा जूम कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ फिर से आपको, ये मैं कट कर देता हूँ। देखिए ये जो यूआरएल होता है यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर CMD टाइप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, तो आपका जो है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा जूम कर देते हैं, इस तरीके से मैंने जूम किया, इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। और जो फाइल का नाम है वो यहाँ से देखिए, देखिए इंसर्ट क्या है, sorting.js, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नोड मून sorting.js, ठीक है। तो इसे लिखिए sorting.js, तो ये हमारा फाइल रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा होगा नोड sorting.js, तो ये आपका फाइल रन हो गया। अब एक बार यूआरएल में जाइए, यानी कि यहाँ पर लोकल होस्ट को एक्सेस करिए, 8080 को, यूआरएल को हिट कर दीजिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इससे क्या पता चलेगा, यहाँ पर देखिए कनेक्टेड का मैसेज आ गया, इसका मतलब हमारा जो है डेटाबेस से कनेक्शन हो गया। अब जरा मोंगो डीबी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए, और ये जो जस्ट नाम का डेटाबेस है इसको ओपन करिए, और इसमें जो है क्रिएट कलेक्शन, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर एक कलेक्शन बना लीजिए प्रोडक्ट्स नाम का, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स इस नाम से मैंने कलेक्शन बनाया, सॉरी प्रोडक्ट्स होगा, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स इस तरह से कलेक्शन बनाया, और क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक जेसन फाइल दूंगा, या आप चाहें तो इस तरीके का जेसन फाइल खुद से ही बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट्स डॉट जेसन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, अभी भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। या तो मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ऐसे बना लेना है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से। एक मतलब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका, 3 ऑब्जेक्ट इसमें बनाना है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर ये तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों आप बना सकते हो, अगर फाइल नहीं भेज पाया तो। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप खुद से बनाइए की कोशिश करिए दोस्तों। ये सब आप खुद से बनाइए, ताकि आपको आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो एरे के अंदर, यानी कि सबसे पहले एरे का सिंबल होगा, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट में सेकंड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट में थर्ड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और वैल्यू डालेंगे। इस तरीके से आपको डाल देना है, और इसको इंपोर्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको आना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो डेस्कटॉप पे जो आपकी फाइल पड़ी है प्रोडक्ट, जो उसका जो एक्सटेंशन कोड होगा वो जेसन होगा, है ना। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारे देखिए तीनों जो डेटा था उसके अंदर प्रोडक्ट डॉट जेसन में, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब इसको अगर आपको फाइंड करना है, यहाँ पर आ जाइए जरा फिर से कोडिंग में अपने, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर sorting.js, find.js को भी कट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें काम करना है, तो कनेक्शन हो गया हमारा, इसका मतलब अब हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये response डॉट एंड हटा देता हूँ मैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, डीबी डेटाबेस से कनेक्शन करें। अभी किससे कनेक्शन हुआ है, मोंगो डीबी सॉफ्टवेयर से कनेक्शन हुआ है। अब हम एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे डीबी नाम का, और यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन कनेक्शन जो है आपका, यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट पैरामीटर है, इसके अंदर से आपको डीबी नाम का मेथड कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो जैसे जस्ट नाम है डेटाबेस का, मैंने दे दिया। अब इसी डीबी के अंदर से आप जो है
डॉट कलेक्शन मेथड कॉल करिए, किसी भी कलेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम का जो कलेक्शन है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट्स इस नाम के कलेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर से फाइंड मेथड को डिफाइन करूँगा इस तरीके से। और फाइंड के अंदर से मैं टू एरे लगा देता हूँ, इसलिए क्योंकि जो है हमें ये पूरा डेटा एरे में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एरे लगा दिया। उसके बाद जो डेटा आएगा उसको देन के पैरामीटर में रिसीव करेंगे, तो देन लगाइए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स इस नाम से पैरामीटर पास कर दीजिए। मैंने पास किया और इसमें कॉल बैक होता है, तो यहाँ पर मैं कॉल बैक लगा दूंगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब ये लाइन आपका बड़ा हो जाए तो यहाँ पर जो डॉट होता है ना, इसके बाद यहाँ पर इंटर कर सकते हो आप, इसे से इंटर कर लीजिए, यहाँ पर इंटर कर लीजिए और यहाँ पर भी इंटर कर लीजिए, ताकि ये समझने योग्य रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसोल और डॉट लॉग करना है इस तरीके से, और जो भी डेटा आएगा उसको प्रिंट कर देना है। तो डेटा रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है, यहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे। तो रिस्पॉन्स के अंदर से आपको कौन सा मेथड कॉल करना है, रिस्पॉन्स डॉट एंड, इस मेथड को कॉल करके रिस्पॉन्स को एंड कर दीजिए। अगर कोई एरर है डेटा ना आने में, तो यहाँ पर कैच में उसको रिसीव करिए इस तरीके से, यानी कि एरर नाम का पैरामीटर दीजिए और यहाँ पर कॉल बैक दीजिए इस तरीके से। उसके बाद थ्रो कर दीजिए इसको, तो थ्रो कीवर्ड का यूज करिए और यहाँ पर जो एरर आ रहा है उसको थ्रो कर दीजिए, ठीक है। तो डेटा नहीं आएगा तो यहाँ पर हम लोग, यानी कि डेटा का मतलब नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि एरर आ गया। जब कोई एरर होगा यानी कि डेटा निकालने में आपने कुछ गलत कोड रखा होगा, है ना, तो इस तरीके से वहाँ पर ये थ्रो हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें डेटा नहीं है तो एम्प्टी एरे भी आ जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आइए और यूआरएल को हिट करिए, इस तरीके से मैंने यूआरएल को हिट किया और कंसोल में जाके देखेंगे तो देखिए तीनों डेटा आपका आ गया, यानी कि तीनों डेटा आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ गलती गलती कर देते, जैसे मैं सपोज करूँ प्रोडक्ट्स ये जो टेबल है इसको मैं गलत कर देता हूँ यहाँ पर, अब क्या आएगा यहाँ पर, अब एक बार यूआरएल को हिट करिए, देखिए इस तरीके से क्या आ रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एम्प्टी एरे आएगा, ये देखिए नीचे आएंगे तो एम्प्टी एरे आएगा, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, है ना। अब सपोज करो मैंने सही कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, सब कुछ सही है। और यहाँ पर आके मैं एक बार यूआरएल को हिट करता हूँ तो डेटा आ गया, है ना। यहाँ पर डेटा आ गया इस तरीके से, देखिए डेटा आ गया। अब सपोज करो कितना डेटा आया ये चाहिए आपको, तो कितना डेटा आया इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बस ये जहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स लिख रहे हैं यहाँ पर डॉट लेंथ लगा देंगे, ठीक है, यानी कि लेंथ लगा देंगे, तो इससे भी हमारा काउंट हो जाएगा कि कितना डेटा आया है, ठीक है। नीचे आके देखेंगे तो देखिए कितना डेटा आया हमारा पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर आइए और नीचे आइए, ये देखिए 3 डेटा आया, यानी कि 2 बार आ रहा है, बट ये आपको लास्ट वाला ही देखना है कभी भी, क्योंकि हमारा 3 ही डेटा है उसमें, और ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है। मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने की वजह से ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम आ रहा है, ठीक है। तो 3 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मतलब डेटा है वो 3 डेटा है, वो तीनों आ रहा है, ठीक है। इसको काउंट करने का एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ से लेंथ हटाइए, यहाँ से इसके अंदर से हटा दीजिए कंसोल डॉट लॉग के अंदर से, और ये जो पैरामीटर है यहाँ पर मैं, आप चाहें तो मीनिंगफुल पैरामीटर लेंथ ही पास कर सकते हो या आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो मैंने जरूरी नहीं कि लेंथ ही पास करी, डेटा रिस्पॉन्स भी होता तब भी आपका रिसीव हो जाता। डेटा रिस्पॉन्स ही पास कर दीजिए, यहाँ पर कॉपी करिए कंसोल डॉट लॉग में पास कर दीजिए, बट यहाँ पर टू एरे की जगह आपको काउंट मेथड लगाना होगा, यानी कि जो टू एरे जहाँ पर लिख रहे हो ना, यहाँ पर आपको बस काउंट मेथड लगाना है। ये क्या कर देगा, काउंट करके आपको दे देगा, ठीक है। बस काउंट लगाइए, बस यहाँ पर आके यूआरएल को हिट करिए, टू एरे नहीं लगाना है जब आप काउंट कर रहे हो, तो सिर्फ डेटा काउंट करना होगा तब इसको लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए और यहाँ पर कुछ लिख रहा है कि नोड मोंगो डीबी ड्राइवर वार्निंग कर्सर काउंट इज डिप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव इन द, अच्छा हाँ, ये मतलब शायद ख्याल मेरे ख्याल से इसको रिमूव कर दिया गया है नए वर्जन में। और इसके अलावा प्लीज यूज द कलेक्शन डॉट एस्टिमेट डॉक्यूमेंट काउंट, अच्छा इसका यूज कर सकते हैं हम लोग इसके जगह पे, है ना। अच्छा इसका यूज कर सकते हैं, या अकाउंट डॉक्यूमेंट इस तरीके से यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी मिले, इसको यूज कर सकते हैं। कॉपी करते हैं जरा इसको और देख लेते हैं, यहाँ पर वार्निंग आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा हटा दिया गया है, ये पहले वर्जन यानी कि प्रीवियस वर्जन में यूज होता था। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, इसका यूज करिए, ये देखिए मैंने इसका यूज किया। अब देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पर एक बार यूआरएल को हिट करिए और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, कलेक्शन डॉट कलेक्शन, यहाँ पर काउंट डॉक्यूमेंट इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा तो ठीक है, इसका यूज करेंगे बाद में। फिलहाल आप यहाँ पर काउंट का यूज करिए, जिससे भी आपको काउंट मिल रहा है। बट यहाँ पर मतलब वार्निंग आ रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि वार्निंग की जगह पे हम लोग क्या इसके सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको यूज करिए काउंट को, और ये जो वार्निंग आ रहा है इसको अवॉइड करिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके जगह पे क्या यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको अवॉइड करना है, वार्निंग लिख के आ रहा है कि जो आपका काउंट है यहाँ पर देखिए वार्निंग कर्सर डॉट काउंट, ये हमारा जो है इज डिप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड, है ना, यानी कि ये रिमूव कर दिया गया। इसके जगह पे हमें दूसरा कुछ मिला होगा तो वो देखना पड़ेगा हमें। चलिए ठीक है, फिलहाल हमारा काउंट भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस वर्जन का अगर आपने कुछ यूज कर लिया तो काम नहीं करेगा, वो भी कभी कभी काम कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काउंट हो रहा है, आगे काम करते हैं। तो अब हमने जैसे कि देखिए काउंट के लिए आप या तो यहाँ पर लेंथ पास कर दो, टू एरे यहाँ पर लिखोगे, और अगर आपको काउंट करना होगा तो टू एरे के अंदर से भी आप लेंथ पास कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि टू एरे का यूज करो, और जहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स आ रहा है बस यहाँ पर लेंथ पास कर दो इस तरीके से,
यानी कि जो डेटा आ रहा है उसका लेंथ हमें चाहिए, हमें डेटा नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पर लेंथ पास करना है। अगर आपको डेटा प्रिंट करना है तो लेंथ नहीं लिखाना है यहाँ पर, है ना? इससे क्या होगा, आपका लेंथ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक बार URL को हिट करिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ, तो आपका लेंथ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डेटा चाहिए तो यहाँ पर लेंथ नहीं लगाना है आपको, आपको डेटा चाहिए, अगर डेटा देखना है तो लेंथ को आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है? एक बार URL को हिट करिए, अब क्या आएगा, हमारा डेटा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर URL को हिट किया इस तरीके से, और नीचे आके देखेंगे तो देखिए हमारा डेटा आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए फिर से, अब हमें सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग के लिए हमें सॉर्ट मेथड मिलता है, यानी कि हमें फाइंड के अंदर से सॉर्ट मेथड को कॉल करना होता है, जिससे कि हम सॉर्ट कर सकें, ठीक है? डेटा को क्या कर सके, सॉर्ट कर सके। तो यहाँ पर आ जाइए ज़रा, ये जो टू एरे है ना, इसके पहले ही आपको सॉर्ट लगाना है, तो यहाँ पर लिखिए सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर, यानी कि सॉर्ट लिखने के बाद ये फंक्शन होता है, तो यहाँ पर सॉरी सॉर्ट लिखेंगे, फिर से गलती होगी कुछ, तो यहाँ पर मैंने सॉर्ट लिखा, और ये एक फंक्शन होता है, डॉट लगा के सॉर्ट लिखना है ना, क्योंकि हमने देखिए कैसे लिखना होता है, जैसे हमने डॉट टू एरे लगाया था उसी तरीके से आपको डॉट सॉर्ट लिखना है, इस तरीके से, ठीक है? सॉर्ट, SORT होगा, SHORT मत लिख देना, SORT होगा, ठीक है? यहाँ पर अब ये जो सॉर्ट है इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर देने होते हैं, यानी कि आपको डेटा किस तरीके से मैनेज करना है, जैसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है किसी चीज़ को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। जैसे यहाँ पर जो डेटा आ रहा था अभी हमारा, जैसे कि यहाँ पर देखिए डेटा जो आ रहा था वो कैसे आ रहा है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो पहले बड़ा प्राइस हो वो आ जाए। अभी क्या हो रहा है, जैसे मोंगोडीबी में स्टोर्ड है वैसे आ रहा है, यानी कि पहले ये स्टोर्ड है तो मोंगोडीबी के हिसाब से पहले ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, और उसके बाद ये आ रहा है। हम चाहते हैं कि पहले ये आए, उसके बाद वाला प्राइस आए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाए, पहले बड़ा प्राइस आए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उसके उससे छोटा, ठीक है? तो इसको क्या करना है, आपको इसके लिए एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेना है, यानी कि यहीं पर कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने एक कांस्टेंट बनाया इस तरीके से, कांस्टेंट डिसेंडिंग, DESC या DESC कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर आप बना सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जिसको भी सेलेक्ट करना है, जैसे मैं प्राइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो प्राइस यानी कि नंबर वाले डेटा को ही आपको सेलेक्ट करना है, तो मैंने प्राइस को सेलेक्ट किया इस तरीके से, सॉरी प्राइस एक प्रॉपर्टी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं -1 कर दूंगा, तो -1 का मतलब ये हो गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर। बस इसको कॉपी करिए और यहाँ पर जो सॉर्ट है इसके अंदर दे दीजिए, ठीक है? तो अब जो डेटा आएगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आएगा। ये देखिए पहले नीचे आइए थोड़ा सा, और देखिए जो डेटा आया वो कैसे आया, पहले बड़ा डेटा आया यानी कि बड़ा प्राइस आया, उसके बाद छोटा प्राइस आया, उसके बाद उससे छोटा प्राइस आया, ठीक है? तो प्राइस ही नहीं, आप लेटेस्ट डेट वगैरह के हिसाब से भी हैंडल कर सकते हो। जैसे हम चाहते हैं कि लेटेस्ट डेट पहले है, जैसे कि हमारा 11 जो है पहला लेटेस्ट डेट है, उसके बाद 8 जो है लेटेस्ट डेट है, तो आप यहाँ पर डेट को, यानी कि जो है ये देखिए परचेज डेट, इसको कॉपी करके आप यहाँ पर दे सकते हो, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पर परचेज डेट कर दीजिए, तो अब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये भी आ जाएगा। एक बार यहाँ पर आइए और URL को हिट करिए, यहाँ पर आता हूँ मैं, एक बार URL को हिट कर देता हूँ इस तरीके से, और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अपडेट से यानी कि पहले तो ये वाला बड़ा, यानी कि जो हमारा पहला डेट है, यानी कि रिसेंट डेट जो है वो आ गया बड़ा डेट, उसके बाद उससे छोटा डेट, उसके बाद उससे छोटा डेट, ठीक है? तो आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, या आप चाहे तो जो है डेट, आप चाहें तो आईडी को भी, आप चाहें तो इसको आईडी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आईडी को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और -1 दे दोगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज हो जाएगा, यानी कि पहले 3 2 1 इस तरीके से आएगा, ये देखिए 3 फिर 2 फिर 1। आप चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो इसको -1 देने की जरूरत नहीं है, आपको इसको बस 1 देना है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम चेंज कर दीजिए, जैसे कि ASC कर देता हूँ मैं, ठीक है? यानी कि असेंडिंग, और यहाँ पर मैं असेंडिंग लिख दूंगा, ठीक है? तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट का नाम भी असेंडिंग ही रखिए, है ना? ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना है। एक बार रिलोड करिए और यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए हमारा वो इस तरीके से, अच्छा यहाँ पर नीचे आया होगा, तो नीचे आइए, थोड़ा नीचे आइए, इसको स्क्रॉल करिए, ये देखिए ना 1 2 3 इस तरीके से आ गया। आप चाहें तो प्राइस को भी असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर सकते हो, बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्राइस लिख देना है इस तरीके से, प्राइस, और +1 देना है। इससे क्या होगा कि छोटा वाला प्राइस पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, है ना? ये देखिए छोटा प्राइस क्या है, 200, उसके बाद 500, उसके बाद 20,000, है ना? इसी तरीके से आप डेट को भी, आप चाहें तो मतलब डेट को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर जो है परचेज डेट इस नाम से है हमारा कॉलम, तो परचेज अंडरस्कोर डेट, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है, इसको मैंने एक्सेस किया, और यहाँ पर URL को हिट करूँगा एक बार, यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए हमारा जो डेट है वो भी हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है? यानी कि पहले हमारा छोटा डेट आया, उसके बाद उससे बड़ा डेट आया, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि रिसेंट डेट आया, इसको बोलेंगे हम लोग रिसेंट डेट, ठीक है? यानी कि सबसे पहले हमारा छोटा डेट, उसके बाद उससे बड़ा डेट, उससे पहले का डेट, उसके बाद उससे बाद का डेट, यानी कि सबसे पहले जो डेट है हमारा 05। अब जैसे 5वें इस महीने में जो हमारा सबसे ओल्ड डेट होगा, छोटा डेट होगा, वो कौन सा होगा, 5 तारीख होगा। इस महीने में हमारा जो उससे बड़ा डेट होगा, उससे थोड़ा लेटेस्ट डेट होगा, वो कौन सा होगा, 8 तारीख होगा, और 11 तारीख हमारा सबसे लेटेस्ट डेट होगा, अगर मैं 5 मई की बात करूँ तो, ठीक है? आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है ज़रूर पूछना, आपकी हेल्प कर दूंगा।
यानी कि आपको मैं लाइव आके सारी चीज़ें समझा दूँगा अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। अब इसको इसके बाद हमें अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ से किसी भी को सेलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है। तो अपडेट करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर टू अरे वगैरह हटा देना है, फाइंड भी हटा देना है, फाइंड नहीं करना है आपको, ये सब हटाइए। चलिए मैं पूरा हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक देन का रिस्पॉन्स और ये सब कैच का रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ से जो है ये देखिए देन और कैच और फाइंड्स के अंदर से यानी कि प्रोडक्ट्स नाम का जो मतलब हमारा कलेक्शन है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको भी हटा दे रहा हूँ इस तरीके से। सिर्फ मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स नाम का जो कलेक्शन था उसको सेलेक्ट कर लिया डीबी के अंदर से। अब यहाँ पर आपको अपडेट वन और अपडेट मिनी दो चीज़ें मिलती हैं, तो सबसे पहले अपडेट वन का यूज़ करिए इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग अब ये जो अपडेट वन है यहाँ पर आपको दो पैरामीटर देना है, जेसन ऑब्जेक्ट देना है दो, यानी कि दो जेसन ऑब्जेक्ट देना है। एक तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कहाँ पर अपडेट करना है, यानी कि मोंगोडीबी जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जो डेटा है इसको इसमें से कौन सा डेटा अपडेट करना है। जैसे इसको अपडेट करना है जहाँ पर ID 3 है या जहाँ पर ID 2 है या जहाँ पर ID 1 है या जहाँ पर प्रोडक्ट नेम सोप है या जहाँ पर प्रोडक्ट नेम स्पीकर है, यहाँ पर अपडेट करना है, कहाँ अपडेट करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे एक जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और दूसरा क्या डेटा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ID आपने 3 सेलेक्ट किया, इसके जगह पे क्या अपडेट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या अपडेट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन हम दूसरे पैरामीटर में देंगे। तो इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, वरना आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट बना लूंगा इस तरीके से, कांस्टेंट अपडेट, है ना, अपडेट 8, आप इसके लिख दीजिए अपडेट 8, यानी कि इसका मतलब हो गया पोजीशन, यानी कि कहाँ पर अपडेट, या तो आप चाहें तो इसको क्वेरी कर सकते हो, यानी कि हम लोग क्वेरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वेरी के नाम से भी आप यहाँ पर कांस्टेंट बना सकते हो। तो मीनिंगफुल ही बनाइए कभी भी हमेशा। और मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ कि जहाँ पर 2 नंबर आईडी है वहाँ का अपडेट होना चाहिए, या आप चाहें तो 1 को अपडेट कर सकते हो, या आप चाहें तो 3 को अपडेट कर सकते हो, किसी भी आईडी को, या आप चाहें तो प्राइस को सेलेक्ट करके प्राइस को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा क्वेरी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे क्वेरी, इस तरीके से लिख दीजिए जरा यहाँ पर क्वेरी। अब क्वेरी तो हमारा ये हो गया कि 3 नंबर आईडी सेलेक्ट होगा उसको अपडेट करना है, लेकिन क्या अपडेट करना है वो यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आइए उसको भी प्रिपेयर करिए, कांस्टेंट बनाइए, यानी कि क्या अपडेट करना है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट डेटा, इस नाम से मैंने डेटा सॉरी अपडेट डेटा, यानी कि हमें उसके जगह पे क्या अपडेट करना है। तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट नेम है वो चेंज हो जाए, तो प्रोडक्ट इस तरीके से लिखता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, इसको सेट कर लूँगा और उसको मैं चेंज कर दूँगा। तो प्रोडक्ट नेम मैं कर देता हूँ, देखिए प्रोडक्ट नेम की प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम में मैं कर देता हूँ साइकिल, ठीक है। तो साइकिल मैंने कर दिया, साइकिल साइकिल इस सेक्शन मैंने कर दिया और कॉमा देंगे। मैं प्राइस को भी अपडेट करना चाहता हूँ, प्राइस में क्या कर दूंगा, प्राइस इक्वल्स टू, मैं प्राइस कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से, प्राइस में लिख देता हूँ 4500, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ये दूसरा पैरामीटर हमने कहाँ देना है, कॉपी करिए इसको और यहाँ पर दूसरे पैरामीटर मैंने कि यहाँ पर दे देना है, सॉरी यहाँ पर आइए, ये देखिए ना, यहाँ पर मैंने दे देना है इस तरीके से कंट्रोल V, यानी कि दूसरे पैरामीटर में। अब ये बड़ा हो गया लाइन अगर आपका, तो यहाँ पर जो यहाँ पर डॉट है यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अब इसके अंदर से अपडेट हुआ कि नहीं हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन देन के अंदर रिसीव करेंगे। तो अगर अपडेट हो गया तो देन का पैरामीटर में हम लोग यहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे, यानी कि जो भी डेटा अपडेट हुआ उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद जो है अगर अपडेट करने में कोई एरर है तो कैच करेंगे उसको और थ्रो कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एरर नाम का पैरामीटर बनाएंगे इस तरीके से और उसको क्या कर देंगे हम लोग, थ्रो कर देंगे। तो थ्रो कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से और यहाँ पर आप थ्रो कर दीजिए एरर को, इस तरीके से मैंने थ्रो कर दिया। यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे और इस क्वेरी को चलाइए। अगर अपडेट हो गया तो एक काम करिए जरा, कंसोल डॉट लॉग या आप रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज़ करिए इस तरीके से, रिस्पॉन्स डॉट राइट और राइट इस तरीके से लिखिए राइट और यहाँ पर आप लिख दीजिए डेटा अपडेटेड। तो हमें कंसोल में देखना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ऊपर से ही पता चल जाएगा। तो डेटा अपडेटेड है ना, मैंने ये लिख दिया। टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड इस सेक्शन डिफाइन कर दीजिए, रिस्पॉन्स डॉट इन टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आके एक बार यूआरएल को हिट करिए, यहाँ पर आके यूआरएल को हिट करेंगे तो देखिए मैसेज क्या आया, यहाँ पर मैसेज आना चाहिए बट यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है और लोडर हमारा घूमता रह गया। नीचे जाके देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, ये देखिए कुछ एरर है यहाँ पर, अपडेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर एटॉमिक ऑपरेटर्स, अच्छा यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, अपडेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स एटॉमिक ऑपरेटर्स, अच्छा 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 अच्छा, एटॉमिक ऑपरेटर मतलब हमने यहाँ पर दोस्तों सेट कीवर्ड का यूज नहीं किया, यानी कि हमें सेट कीवर्ड यूज करना होगा। यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लीजिए और डॉलर सेट इस कीवर्ड का यूज करिए, ठीक है। और इसको जो है मतलब ये इसका जो वैल्यू होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर इस तरीके से लिखना होता है हमें, बट हमने डायरेक्ट लिख दिया था इसको, ठीक है, तभी तो वो मैसेज आ रहा था। ये देखिए ना, डॉलर सेट कीवर्ड का यूज करना है और उसके बाद इसको वैल्यू दे देना है, यानी कि सेट कीवर्ड में आपको जेसन ऑब्जेक्ट की तरफ से वैल्यू देना है, यानी कि जेसन ऑब्जेक्ट ही इसका वैल्यू बनेगा, ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आके यूआरएल को ये देखिए अपडेट सक्सेस का मैसेज आ गया, यानी कि डेटा अपडेटेड का मैसेज आ गया। एक बार मोंगोडीबी में जाइए और यहाँ पर कंट्रोल R प्रेस करिए, ये देखिए ना, जहाँ पर ID 3 था वहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट नेम साइकिल और प्राइस हमारा 4500। आप चाहें तो इसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं या चाहें तो इसके पहले का डेटा यहाँ पर ID चेंज कर दो, जैसे मैंने 2 कर दिया और यहाँ पर मैं मतलब प्रोडक्ट नेम में मैं कर देता हूँ
प्रोडक्ट नेम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया मोबाइल, है ना? यानी यहाँ पर मैंने मोबाइल कर दिया और इसका प्राइस कर देता हूँ 11,000, ठीक है? 11,000 कर दिया और यहाँ पर आके रिलोड करेंगे एक बार, मैसेज क्या आएगा यहाँ पर देखिए, मतलब अपडेटेड का मैसेज आ गया, बट यहाँ पर जाके देखेंगे तो जो दूसरा वाला आपका है, इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए, या आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तब भी रिफ्रेश हो जाएगा, या आप तो यहाँ पर क्लिक क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो। देखिए दूसरे नंबर पे मोबाइल अपडेट हो गया और प्राइस हमारा 11,000। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए ना, इस तरीके से अपडेट हो गया। तो आप यहाँ पर अपडेट वन का हमने यूज़ किया। अपडेट मेनी किस तरीके से काम करता है, तो अपडेट मेनी का अगर आपको यूज़ करना है, जैसे कि इंसर्ट वन और इंसर्ट मेनी होता है, वैसे ही अपडेट मेनी होता है, बट अपडेट मेनी यहाँ पर हमें अपडेट मेनी में मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं देना होता है यहाँ से, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके नहीं देना होता है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने अपडेट में लिखा है, यहाँ पर अपडेट मेनी लिखिए, बाकी क्वेरी आपकी वही होगी, अपडेट मेनी यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर, जैसे आईडी यहाँ पर 2 है और यहाँ की भी आईडी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है? और इसको अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट है 2 का, यानी कि एक तो ये है, इसकी आईडी 2 है, इसकी भी आईडी 2 है, तो ये मल्टीपल को अपडेट कर देगा। यानी कि मल्टी अगर आपने अपडेट मेनी का यूज़ किया है तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ अपडेट कर देगा। एक बार यहाँ पर आके यूआरएल को हिट करिए, इस तरीके से मैंने यूआरएल को हिट किया, यहाँ पर आके देखेंगे, इसको रिलोड करिए एक बार, ये देखिए ना, यहाँ पर भी मोबाइल आ गया 11,000 और यहाँ पर भी मोबाइल 11,000। इसके अलावा और भी डेटा अपडेट कर सकते हो मोबाइल 11, यानी कि मोबाइल के अलावा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैमसंग, मैंने इस से सैमसंग लिखा और यहाँ पर मैं इसका प्राइस कर देता हूँ 15,000, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पर एक बार यूआरएल को हिट करेंगे, यानी कि यूआरएल को हिट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए डेटा अपडेटेड का ही मैसेज आ रहा है। और एक बार मोंगोडीबी को जाके रिलोड करिए, यहाँ पर देखिए सैमसंग यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी सैमसंग हो गया। लेकिन अपडेट वन के केस में अगर ये दोनों आईडी सेम होता तो क्या होता, ऊपर वाला ही सिर्फ अपडेट होता, यानी कि अगर अपडेट वन का आप यूज कर रहे होते और दोनों ही आईडी सेम होता, अगर जैसे आप मानते हो कि यहाँ पर भी आईडी सेम है, यहाँ पर भी आईडी सेम है, तो इससे क्या होता है, ये ऊपर वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और अपडेट मेनी की जगह अपडेट वन का यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपडेट वन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आईफोन कर देता हूँ इस तरीके से, आईफ़ोन मैंने कर दिया और यहाँ पर मैं कर दूँगा, इसका प्राइस मैं कर देता हूँ 50,000, ठीक है? तो 50,000 मैंने कर दिया इस तरीके से। एक बार यूआरएल को हिट करेंगे, तो देखिए दोनों आईडी तो सेम था, बट एक ही जगह पे अपडेट हुआ होगा ये, जो पहले मिलेगा वो अपडेट कर देगा। ये देखिए ना, प्रो आईडी आईफ़ोन पहले मिला, पहले अपडेट हो गया, ठीक है? ये दूसरा हमारा अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने अपडेट 1 का यूज़ किया, ठीक है? तो मल्टीपल आईडी को अपडेट करना है, तो आपको मल्टीपल, अब आईडी ज़रूरी नहीं कि आईडी ही, आप प्राइस को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यानी कि किसी भी कॉलम को आप इसमें से सेलेक्ट करके उसको अपडेट कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने का यहाँ पर करेंगे, यानी कि क्वेरी में, और अपडेट करने का काम आपको यहाँ पर करना है, सेट कीवर्ड के साथ करना है। ये सेट एक ऑपरेटर है, इसका यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? उसके बाद हमें डिलीट का काम करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको बस क्वेरी प्रिपेयर कर लेना है। इसको हटा देता हूँ मैं, इसका कोई भी काम नहीं है। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट वन मेथड मिलता है, तो यहाँ पर डिलीट वन लिख दिया इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिलीट वन, है ना? डिलीट वन इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर आपको बस क्वेरी दे देना है कहाँ पर डिलीट करना है। तो जैसे मैं एक नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 दे दूँगा। इससे हमारा क्या होगा, एक नंबर वाला डेटा डिलीट हो जाएगा और डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, डेटा रिस्पॉन्स यहाँ पर रिसीव हो जाएगा और यहाँ पर लिख दीजिए डेटा डिलीटेड, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेटा डिलीटेड इस तरीके से। एक बार यूआरएल को हिट करूँगा यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आया डेटा डिलीटेड। मोंगोडीबी कंपास में जाइए, रिलोड करिए। यहाँ पर तो देखिए डेटा डिलीट हो गया एक नंबर वाला। अगर हम लोग 2 नंबर को देते तो 2 नंबर को भी डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप अपडेट मेनी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप अपडेट, अच्छा हाँ, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अगर अभी हम लोग इसको लिखें यहाँ पर, यानी कि अपडेट 1 यहाँ पर है, ठीक है? सॉरी 2, आईडी 2 है और आईडी 2 है। हम लोग अपडेट 1 का यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हम लोग आईडी 2 देंगे, तो ये दोनों दोनों ही डिलीट हो जाएगा। अभी कैसे होगा, अभी मैं समझाता हूँ उस चीज़ को। मैंने यहाँ पर रिलोड किया और यहाँ पर जाके एक बार यूआरएल को रिलोड कर दीजिए, तो देखिए दोनों ही डिलीट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मल्टीपल टाइम हमारा कोड एग्जीक्यूट होने की वजह से ये दोनों डिलीट हो गया, ठीक है? यानी कि मल्टीपल टाइम अपडेट होने की वजह से हमारा दोनों डिलीट हो गया। तो आप लोग कहोगे कि अभी तक तो हमारा अपडेट 1 का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर जो है एक ही अपडेट होता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अपडेट 1 का आप जब यूज़ करते हो तो आईडी मल्टीपल होती थी, है ना? लेकिन पहली बार जब कोड चला तो पहले जो मिला आईडी 2 ही मिला, तो उसने 2 को अपडेट कर दिया। फिर दोबारा जब कोड चला तब भी तो पहले उसको 2 ही मिलेगा ना, यानी कि पहला वाला 2 मिलेगा तो वो 2 को अपडेट करेगा। लेकिन डिलीट के केस में क्या हो रहा है, पहली बार जब कोड चला हमारा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहली बार जब कोड चला तो पहला वाली, यानी कि जो 2 नंबर की आईडी थी वो रिमूव कर दी, उसने डिलीट कर दी। अब दोबारा चला तो उसको दूसरा वाला 2 मिल गया, इसलिए उसको डिलीट कर दिया। तो मल्टीपल टाइम कोड एग्जीक्यूट करने की वजह से ये हो रहा है। अभी मैं जैसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने अपडेट 1 का यूज़ किया था, ठीक है? तो एक ही को अपडेट कर रहा था, है ना? जैसे यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, ठीक है? तो यहाँ पर उसने अपडेट किया,
तो अब यहाँ पर वाले को नहीं अपडेट करता था 1 के केस में, लेकिन डिलीट के केस में क्या हो रहा है कि दोनों ही डिलीट हो जा रहा है। तो अब दोनों क्यों डिलीट हो जा रहा है? क्योंकि अगर एक बार पहली बार कोड चला तो ये डिलीट हो गया। अब ये तो है ही नहीं, यहाँ पर बचा नहीं, इसलिए इसको दोबारा ये वाला मिलता है, इसलिए इसको भी डिलीट कर देता है। लेकिन अपडेट के केस में ये जाता नहीं है, अपडेट हो जाता है ये प्राइस, बस दोबारा जब कोड चलता है तो फिर से यही वाला आईडी मिल जाता है और उसको ये दोबारा अपडेट कर देता है। वहां पर अपडेट 2 ही बार होता है, जैसे यहाँ पर डिलीट होता है। तो यहाँ पर इसी के केस में अब यहाँ पर अपडेट डिलीट डिलीट एक ही होगा, है ना? यानी कि जैसे कि मैं इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने 2 कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको अपडेट कर देना, दोनों को यहाँ पर अपडेट कर दीजिए और यहाँ पर भी इसको 2 करके सेलेक्ट करिए। यानी कि इसको मैंने 2 अपडेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह पे 2 कर दिया। अब अगर हम अपडेट मेनी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, सॉरी अपडेट मतलब डिलीट मेनी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमारा मल्टीपल डेटा डिलीट होएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डिलीट 1 का यूज़ किया था, उसी तरीके से आप डिलीट मेनी का भी यूज़ कर सकते हो मल्टीपल डेटा को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने डिलीट मेनी इसका यूज़ किया और ये मल्टीपल डेटा को डिलीट कर देगा। यहाँ पर मैंने आईडी 2 सेलेक्ट कर रखा है। एक बार यूआरएल को हिट करिए, यहाँ पर आके देखिए डेटा डिलीटेड का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास में जाएँगे, रिलोड करिए तो दोनों ही डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो डिलीट मेनी का आपको तब यूज़ करना है जब मल्टीपल डेटा डिलीट करना हो और डिलीट 1 का आपको तब यूज़ करना है जब आपको सिंगल डेटा डिलीट करना हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में और अच्छे से समझाई थी। आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास ज़रूर जॉइन करा करिए। आप कहीं पर भी रहें, क्लास के टाइम पहुँच जाया करें, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाला है ज़रूर, क्योंकि क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है एक्स्ट्रा, आपको चीज़ें समझाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लास में आपको एक्स्ट्रा समझाई जाती हैं। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।